हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जर्नल एंट्रीज में जीएसटी का बात करेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में पहले तो ये दो बात समझो कि अगर अपने स्टेट में हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं जिसको हम लोग इंट्रा स्टेट कहते हैं, तो वहाँ जो जीएसटी लगता है वो दो तरह का होता है, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। और जब हम लोग दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ जो जीएसटी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट में जो जीएसटी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अगर जीएसटी मान लो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट में आईजीएसटी 12% हो जाएगा। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है तो इंटर स्टेट में ये 18% हो जाएगा। ठीक है। अब जर्नल एंट्री जब हम लोग करते हैं तो देखो जीएसटी क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक बिजनेसमैन को जब गुड्स खरीदता है तो भी लगता है, कुछ कुछ एक्सपेंसेस करता है तो भी लगता है, जैसे एडवर्टीजमेंट करेगा तो भी जीएसटी लग सकता है, वो मान लो कोई एसेट्स खरीदता है तो भी उसको जीएसटी लग सकता है। तो वो जब बिजनेस में कोई खर्च करता है, इस तरह का गुड्स खरीदता है या फर्नीचर खरीदता है या एडवर्टीजमेंट करता है, तो वो सब जो जीएसटी वो पे करता है उसको वो कहता है इनपुट जीएसटी, वो पे कर रहा है। और जब गुड्स वो बेचता है तो उसको जीएसटी कस्टमर से लेना होता है, और वो जो लेता है जीएसटी उसको बोलता है वो आउटपुट जीएसटी। ठीक है। तो कस्टमर से वो लेता है उसको बोलता है आउटपुट जीएसटी, और खुद जो पे करता है उसको बोलता है इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी जो है वो टैक्स है जो गवर्नमेंट के लिए हम लेते हैं। जैसे मान लो हमारा एक बिजनेस है, हमारा दुकान है, और हम अपने दुकान में कोई सामान बेचते हैं, और सामान बेचने पे जो हम टैक्स वसूलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना होता है। तो जैसे मान लो कोई गुड्स हम बेचे और हमको जीएसटी मिला, एक एग्जांपल लो 9000 कस्टमर से हम लिए, लेकिन इस गुड्स को खरीदने के टाइम हम ऑलरेडी 6000 जीएसटी पे कर चुके हैं। ठीक है। और कुछ खर्च किए उसमें भी पे किए होंगे, टोटल हम 6000 जीएसटी पे कर चुके हैं। तो जब बेचे तब हमको मिला, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी हम लोग को मिला है 9000, और इसमें ऑलरेडी हम लोग को इनपुट जीएसटी दे चुके हैं 6000 खरीदते समय। तो जब बेचे हमको जीएसटी मिला 9000, और जब हम खरीदे थे या इस पे खर्च किए थे तो हम लोगों को 6000 जीएसटी ऑलरेडी पे हो चुका है, हम लोग पे कर चुके हैं। तो अब हम लोग को गवर्नमेंट को सिर्फ 3000 जीएसटी पे करना होता है। यानी आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी घटाने के बाद जो बचता है वो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इस पे हम लोग को सिंपल जर्नल्स पढ़ना है, एकदम सिंपल ट्रांजैक्शंस हमारे सिलेबस में है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। थोड़ा सा बस खाली ध्यान रखना होगा, आप जर्नल एंट्री पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा आराम से। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखता पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी यहाँ पर सारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही है तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, और उसका परसेंटेज दी 9%, यानी सीजीएसटी भी 9% और एसजीएसटी भी 9%। अब यहाँ देखो लिखता है परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। मेहता ब्रदर्स से गुड्स खरीदे। गुड्स खरीदने का जर्नल होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स। तो ये जर्नल जो होता था वो ध्यान रखना है। तो गुड्स खरीदने का एंट्री होता है परचेजेस टू मेहता ब्रदर्स। अब जीएसटी के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, फॉर्मेट जर्नल वाला ही बनेगा, यहाँ कोई अलग फॉर्मेट नहीं होता है। गुड्स खरीदने का एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीदे उसका नाम, क्योंकि उधार खरीद रहे हैं तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स। लेकिन यहाँ जीएसटी भी है, तो गुड्स खरीदे हम लोग 5 लाख का और जीएसटी पे किए, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू मेहता ब्रदर्स। यानी जो गुड्स खरीदे उसका पैसा तो मेहता ब्रदर्स को हम लोग को देना ही है, प्लस जीएसटी का भी हम लोग को पैसा मेहता ब्रदर्स को देना है। जीएसटी है 9%, तो 45,000 रुपीज़ हम लोग को सीजीएसटी एंड 45,000 एसजीएसटी, तो टोटल 5,90,000 रुपीज़ हम लोग को मेहता ब्रदर्स को देना है। नेक्स्ट पढ़ो, लिखता है सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। मुंजल एंड कंपनी को गुड्स बेचे, एंट्री होता है मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मुंजल एंड कंपनी अकाउंट्स को गुड्स बेचे 8 लाख का,
तो मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8 लाख, और इसमें जीएसटी है तो लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यानी खरीदने समय में हम लोग का होता है इनपुट जीएसटी और बेचने समय में आउटपुट जीएसटी। इसमें भी 9% होगा तो इसका 72,000 जीएसटी हो जाएगा। यानी मुंजल एंड कंपनी से लेना 9,44,000। फिर पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय चेक, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किए चेक से। एडवर्टीजमेंट पे करने का नॉर्मल एंट्री होता है एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ जीएसटी भी है और खर्च है तो इनपुट जीएसटी होता है, फायदा में आउटपुट जीएसटी होता है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट किए टू बैंक अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट का हम लोग दिए 40,000 और जीएसटी है 9%, तो इसका 9% यानी कि 3600 सीजीएसटी, 3600 एसजीएसटी, जोड़ के हो जाएगा 47,200। नेक्स्ट देखो परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो फर्नीचर खरीदे, नॉर्मल एंट्री होता है फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर आया तो फर्नीचर आया डेबिट होगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट चेक से किए तो होना चाहिए टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ भी जीएसटी होगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आप कुछ भी पे करते हैं खर्च होता है तो उसमें इनपुट जीएसटी होता है, और फायदा होता है बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी होता है। यहाँ फर्नीचर खरीदे हम लोग 50,000 का, उसका 9% जीएसटी होगा, तो ये हो गया टोटल 59,000। फिर अब पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इसका एंट्री होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश, और इसमें भी जीएसटी होगा तो उसमें भी इनपुट जीएसटी होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एंट्री होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोग का 9%। अब देखो लास्ट पॉइंट है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। इसको ध्यान से थोड़ा समझना कि जो जीएसटी हमारे पास बच रहा था, जो गवर्नमेंट का निकल रहा था ऐसा बोलो, वो हम लोग गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो गवर्नमेंट का कितना निकल रहा उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट जीएसटी कितना आया, और ऑलरेडी हम इनपुट जीएसटी कितना दे चुके हैं, और आउटपुट जीएसटी में इनपुट जीएसटी घटाने के बाद जो बचता है वो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ देखो आउटपुट जीएसटी था हमारे पास 72,000, और इनपुट जीएसटी देखो यहाँ डेबिट हुआ, फिर इनपुट जीएसटी एडवर्टीजमेंट में भी डेबिट हुआ, फर्नीचर में भी डेबिट हुआ, प्रिंटिंग में भी डेबिट हुआ। तो ये इनपुट जीएसटी जो डेबिट हुआ इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी इतना जीएसटी पे कर चुके हैं, और हम लोग को आउटपुट जीएसटी दिया 72,000। तो इसका सबसे सिंपल तरीका आपको हम बताते हैं कि जितना आउटपुट जीएसटी है उसको डेबिट कर लो, यानी जितना आउटपुट जीएसटी क्रेडिट है उसको कैंसिल करने के लिए, खत्म करने के लिए डेबिट करो। जर्नल में सिंपल सा नियम है कि अगर कोई चीज क्रेडिट है और उसको खत्म करना है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो देखो जर्नल में यहाँ 72,000 आउटपुट जीएसटी क्रेडिट था, तो हम लोग आउटपुट सीजीएसटी को 72,000 से डेबिट कर लेंगे, ठीक है। यानी जीएसटी हम लोग को सीजीएसटी का 72,000 मिला था, उसी तरह एसजीएसटी का भी हम लोग को 72,000 मिला था, तो एसजीएसटी भी हम लोग 72,000 से डेबिट कर लेंगे। और फिर इनपुट जीएसटी हम लोग का डेबिट है, तो इसको अब कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी भी क्रेडिट करेंगे और इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट करेंगे। तो कितना कितना इनपुट जीएसटी हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ है 45,000, फिर यहाँ है 3600, फिर 4500 और फिर 720। तो इसको जोड़ते हैं हम लोग, सारा इनपुट जीएसटी को जोड़ें तो आया 53,820। तो यानी 53,820 इनपुट जीएसटी डेबिट है, तो इसको क्रेडिट कर दिया, यानी इतना इतना रुपया हम लोग ऑलरेडी जीएसटी का इनपुट जीएसटी दे चुके हैं। तो आउटपुट जीएसटी इतना था, इनपुट जीएसटी इतना है, तब आउटपुट में से इनपुट यानी डेबिट वाले से क्रेडिट वाले को घटाएंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए।
तो इधर बच रहा है, इधर जितना बचेगा वो हम लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे। यानी हमारे पास जीएसटी 72,000 आया था, पे हम लोग इतना इतना ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो बच रहा वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ जो बचेगा अब उसको हम लोग लिखेंगे टू बैंक। तो बैलेंस बच रहा 36,360, इसको पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, इसको आप बनाइएगा घर पे, और एक इलस्ट्रेशन आपके बुक में होगा फर्स्ट वाला, वो भी आप बनाइएगा, और कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।